हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया है? फाइन। चलिए देखिए, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की स्टडी की है हमने। बिजनेस क्या होता है? जब कोई पर्सन प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से, यानी उसे प्रॉफिट अर्न करना है और प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से वो दूसरों की नीड्स पूरी करने के लिए अगर वो कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है या रेडी गुड्स को प्रोक्यूर करवाता है तो उस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। ठीक है। जनरली पर्सन अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो दूसरों की नीड्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए कभी बिजनेस नहीं होता। बिजनेस किसके लिए होता है? दूसरों की, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है और रिस्क होता है। हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, इसकी कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है। तो बिजनेस अनसर्टेन होता है, रिस्की होता है। ठीक है। और एक पर्सन इसीलिए लेता है इसको कि वो प्रॉफिट शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव से अदर पर्सन्स की, अदर पीपल की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और या वो रेडी गुड्स को प्रिक्यूर यानी अवेलेबल करवाएगा। ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक काम करेगा। तो जो वो पर्सन इसमें इन्वॉल्व है वो पर्सन है बिजनेसमैन। ठीक है। और जो एक्टिविटीज वो कर रहा है वो एक्टिविटी होती है बिजनेस एक्टिविटी। अब देखिए, बिजनेस एक्टिविटी को कैसे क्लासिफाइड करें आगे, कि बिजनेस एक्टिविटी के भी आगे टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस एक्टिविटी की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है। बिजनेस एक्टिविटीज को हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है। एक पॉइंट होगा इंडस्ट्री और एक क्लासिफिकेशन होगा कॉमर्स। देखिए, इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री टोटली किसी भी चीज को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना या फिर जेनेटिकली अवेलेबल कराना या उसको रेडी गुड्स में चेंज करना या उससे रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल कराने का अगर हम ग्रुप कहें तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। इंडस्ट्री आगे थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड होती है। यानी इंडस्ट्री का मतलब तो यहाँ हो गया कि हम गुड्स को उसके रॉ मटेरियल के अवेलेबल कराने से उसको मार्केट तक अवेलेबल कराने तक जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज किसमें इंक्लूडेड है? इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है। यानी हमने रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाया और उसको मार्केट तक अवेलेबल करवाया, उस वक्त तक की सारी एक्टिविटीज जो होती है, जो एक एक्टिविटी बिजनेसमैन करता है वो एक्टिविटी है इंडस्ट्री। और मार्केट में उसको पहुंचाने के लिए उसकी सेलिंग और बाइंग करना, इंश्योरेंस करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब चीजें होती है कॉमर्स में। ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट देखिए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री डायरेक्टली अर्थ में या तो आप जेनेटिकली फार्मिंग कर रहे हैं और या आप माइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड होती है। इसका एग्जांपल देखिए, फार्मिंग देखिए, जैसे मैंने वीट ग्रो किया। ठीक है। वीट ग्रो किया है। अब वीट ग्रो किया है मैंने, तो ये मेरा हुआ फार्मिंग से रिलेटेड वर्क। और ये कौन सी इंडस्ट्री हुई? प्राइमरी इंडस्ट्री हुई। ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। टोटली किससे रिलेटेड है? नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है जो हमें अर्थ पे अवेलेबल होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना या उनकी जेनेटिकल डेवलपमेंट करना। जैसे फार्मिंग करके हम उगाते हैं ना, वीट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वीट वगैरह उगाते हैं। ठीक है। तो ये हमने फार्मिंग करके वीट यहाँ पर उगाया। ठीक है, बनाया, फार्मिंग करी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री के मटेरियल को या प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो चीज रेडी की है, अवेलेबल कराई है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यानी किसी गुड्स को तैयार करने में एज अ रॉ मटेरियल अवेलेबल करती है या यूज करती है। ठीक है। अब इसने क्या किया? वीट से इन्होंने फ्लोर बनाया। ठीक है। और फ्लोर से इन्होंने बिस्किट्स बनाए।
तो ये रॉ मटेरियल यूज हुआ व्हीट एज अ फ्लोर, और फ्लोर से उन्होंने क्या बनाया, बिस्किट बनाया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड हुई, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हुई। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वुड कटिंग का काम हो रहा है, यहाँ उससे फर्नीचर बन रहा है, तो ये फर्नीचर बनाने का काम कहां पर हो रहा है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो रहा है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी इंडस्ट्री जो अर्थ से डायरेक्ट रिसोर्सेज मिलने से रिलेटेड होती है, ये उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो ह्यूमन बीइंग के लिए मोर यूजफुल है, ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अगर हम वुड को डायरेक्ट यूज करते तो हमारे लिए कोई काम की नहीं थी वो, और उसी का हमने क्या बना लिया, फर्नीचर बना लिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, यूजफुल हो गई। तो प्राइमरी इंडस्ट्री तो हो गई रॉ मटेरियल से रिलेटेड, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। और ये जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट तक अवेलेबल कराने के लिए जितनी भी हेल्पफुल सर्विसेज होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, ठीक है, वो सारी की सारी सर्विसेज किसमें है, टेरिशरी इंडस्ट्री में है। यानी टेरिशरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है। ओके, तो आपने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। एग्जांपल देखा कि अगर हमने व्हीट ग्रो किया तो ये आया प्राइमरी इंडस्ट्री में, अगर हमने उसे फ्लोर बनाकर बिस्किट बनाया तो ये हमने मैन्युफैक्चरिंग की है सेकेंडरी इंडस्ट्री में, और हमने उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट तक अवेलेबल कराया, हमने उसकी इंश्योरेंस की, हमने उसका एडवर्टाइजमेंट किया, तो ये आया सर्विसेज से रिलेटेड टर्शियरी इंडस्ट्री में। अब देखिए कॉमर्स, कॉमर्स में क्या आता है, यहाँ तक आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया है, ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी सेलिंग और बाइंग का काम करना है। तो ट्रेड किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट की सेलिंग और बाइंग से रिलेटेड है। अब ट्रेड के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है, कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर हो रहा है ना, इन बिटवीन अ कंट्री हो रहा है, तो वो हुआ इंटरनल ट्रेड। और अगर वो इन बिटवीन द टू बाउंड्रीज ऑफ मोर देन वन कंट्री, एक कंट्री से ज्यादा के बीच में हो रहा है, तो वो हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड के 2 टाइप होते हैं, रिटेल, जैसे आप लेके आते हो ना अपने पेन वगैरह स्टेशनर से लेकर आते हो, या किराना स्टोर से कोई चीज लेके आते हो, तो कौन सी शॉप है, रिटेल शॉप है। एक होलसेलर होता है जो अपने पर्टिकुलर एक ही टाइप का प्रोडक्ट रखता है पर ह्यूज क्वांटिटी में रखता है, वो होता है होलसेल। तो इंटरनल ट्रेड यानी इन बिटवीन अ सिंगल कंट्री, उसमें कितने टाइप होंगे, रिटेल होगा और होलसेल होगा। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल की बात करें यानी इन बिटवीन मोर देन वन कंट्री, तो वो होगा या तो एक्सपोर्ट करेंगे हम, यानी हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया हुआ किसी अदर कंट्री में भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम कहीं का बना हुआ प्रोडक्ट अपने यहाँ मंगवा रहे हैं तो वो होगा इंपोर्ट। ठीक है, और अब ये इंटरपोर्ट क्या होता है, क्या कर रहे हैं हम, कुछ प्रोडक्ट हम बाहर से मंगवा रहे हैं और उसको अपने डोमेस्टिक यूज में लेने की बजाय उसको एज इट इज वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं। यानी पहले हमने उसे इंपोर्ट किया और उसमें कुछ माइनर चेंजेस करके और हमने उसको डोमेस्टिक यूज में लेने की बजाय उसको हमने क्या कर दिया, वापस एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, इंटरपोर्ट बन गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को टेरिशरी इंडस्ट्री का नाम भी दे सकते हैं। अगर ये सर्विसेज को हम ग्रुप में बोलें तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, टेरिशरी इंडस्ट्री है। पर अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी हेल्पफुल सर्विसेज जो ट्रेड में मदद करती है, जो ट्रेड को करने में हेल्प करती है, तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पर अगर इन्हीं के ग्रुप की बात करें यानी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, सबकी सर्विसेज को अगर इंक्लूड करके बात करें तो वो कौन सी इंडस्ट्री है, टेरिशरी इंडस्ट्री है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बहुत सारी सर्विसेज आती है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है। ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पूरा क्लासिफिकेशन था। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।